Good morning, students. Welcome to Pillar Form channel. सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो है तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं CTET का बैच है, टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आपको जो है स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा टाइम टेबल, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो नोट कर लेना। यहाँ पे जो है सोशल स्टडीज़ की क्लास होती है CTET के लिए। और HTET में जो सेकंड लेवल का पेपर होता है PGT टेट, तो उसके लिए है ये। और हिस्ट्री के लिए जो हिस्ट्री का पेपर दे रहा है PGT हिस्ट्री, UGC NT नेट हिस्ट्री, तो उसके लिए जो है ये क्लासेस जो होती है डेली 9 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे होती है। तो ये आप जो है यहाँ पर अपना टाइम टेबल ये नोट कर लेना। और यहाँ पर जो मैं आपको फर्स्ट पेपर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है कल करवाऊंगी। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री के MCQ है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पे जो है आपका कंप्लीट सिलेबस करवा चुकी हूँ। तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर्स क्लासेस नहीं देखी वो देख लीजिए। वहाँ पे मैंने हड़प्पा सभ्यता, मौर्य, गुप्त पीरियड और जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने वहाँ पर करवाए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक कवर करवाए, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, हर एक टॉपिक को वहाँ पर मैंने अच्छे से आपको कवर करवाया। तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलर लेवल 2 के और लेवल 3 के लिए जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरी प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए। और अभी हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उसकी MCQ क्वेश्चंस लेके आए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चंस की करोगे, जहाँ जहाँ पर भी आपको MCQ क्वेश्चंस की आपके पास कोई बुक है तो आप कर जहाँ जितना मर्जी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। तो इसलिए जो है मैं आपकी अभी MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं को मैं लेके आती हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की ही जो है तैयारी करवाई जाएगी। तो आज जो मैं सेकंड पेपर की तैयारी करवा रही हूँ और कल का जो है हम कवर करेंगे फर्स्ट पेपर के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसको भी करेंगे कवर। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस है जो पिछले साल पूछे गए एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वो क्वेश्चंस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर इनका आंसर आता है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है स्टूडेंट्स। तो पैगंबर जो मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था? तो अगर आपको पता है पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था, तो आप चैट बॉक्स में इसका स्टूडेंट्स आंसर लिखिए। तो यही है। तो स्टूडेंट्स आप जो है फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अधिक जानकारी अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अभी हमारी गूगल मीटिंग भी होगी, तो उस पर आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। वो गूगल मीटिंग पर ही हो सकता है। आपकी डिटेल में जो आप पूछ रहे हो कि कब क्या फॉर्म भरेगा जाएगा, कब निकलेंगे, क्या डेट होगी, वो सारी डिटेल्स आपको जो है गूगल मीटिंग होगी उस पर ही दी जाएगी। ओके, सी आंसर दिया है कुंदन कुमार ने। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो पैगंबर मोहम्मद का संबंध है वो अरबों के कुरैश कबीले से था। तो अगर आपको स्टूडेंट्स आपको जानना है तो हमारा जो CTET क्लास का टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ जुड़िए। हम आपको वहाँ पर गूगल मीटिंग का लिंक शेयर करेंगे।
मीटिंग होगी आपके साथ, तो वहाँ हम आपके जो डिटेल में आपको बता पाएंगे कि कब एग्ज़ाम निकलते, कब पेपर होगा। और तो इसलिए यहाँ पर हम जो है क्लास है ये, तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके गूगल मीटिंग पे जो है बता दिया जाएगा। और व्हाट्सअप नंबर है इसके लिए अलग से, अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो इसका जो आंसर है वो कुरैश कबीले से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है जो काशीयुगीन विश्व का महानतम पुस्तकालय कहाँ पर था। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आंसर लिखिए कुंदन। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। तो काशीयुगीन विश्व का महानतम पुस्तकालय कहाँ था, तो जो इसका राइट आंसर है ये था नीनवे में। मिर्जा मजहर जाने जहां किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। मैंने सूफीवाद पर जो आपको डिटेल में पढ़ाया है वो भी आप प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, वहां पर मैंने कंसेप्ट पढ़ाया। यहाँ पे मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मजहर जान ए जहां का संबंध कौन से सिलसिले से है, अगर किसी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है तो वो बता सकते हैं। कादरी नहीं है इसका आंसर, ये है नक्शबंदी से जुड़े हुए थे। तो ये तो इनका संबंध जो है नक्शबंदी से है कुंदन। और जो नेक्स्ट है ये इंग्लिश में है, ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इसको एक बार देख लीजिए। जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं वो हिंदी में कर देता। तो पैगंबर मोहम्मद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अरेबियन ट्राइब्स। तो यहाँ पर आपको अरेबियन ट्राइब्स के बारे में बताना है। तो वो कुरैश था। ये द ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी ऑफ ब्रॉन्ज एज की कहाँ पर स्थित है, ये तो निनेव में। टू विच सूफी सिलसिला डिड मिर्जा मजहर जाने जहां बिलोंग। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा नक्शबंदी। अगला आपको बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनका मतलब जो संकल्पना प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति जिसको संन्यास कहते हैं के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए जो है अर्थ, काम, मोक्ष की ये 4 पुरुषार्थ बताए गए, ये करने चाहिए ताकि आप लाइफ में बैलेंस बना सके। और जो है भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के बीच जो है एक समन्वय स्थापित करने के लिए जो है पुरुषार्थ की प्रस्तुत किया गया था। तो ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक है। पुरुषार्थ का वर्णन जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो फोर्थ है कि कौन से विषय इसके बारे में सही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं पुरुषार्थ के बारे में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम से में पूछे गए हैं। तो ये आपके अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, उसकी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अब स्टूडेंट्स, यस माइकल, इसका आंसर आपने सही बताया, फोर्थ है इसका आंसर। बाकी 3 ठीक है। और जो इसका आंसर है कि कौन सा सही नहीं है, तो वो पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। अब जो पल्लव शैली के ये मंदिर हैं और कहाँ पर इनका जो है ये है, कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो महेंद्र समूह के मंदिर कहाँ है, नंदी समूह के, राज सिंह समूह के और मामलुक समूह के मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है। इस तरीके से जो है मैच करना होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। तो जो महेंद्र समूह है ये आपको बताना है। जो महेंद्र समूह के जो टेम्पल है ये आपको मंडपट स्थित एकाश्म मंदिर में देखने को मिलेंगे। तो महेंद्र समूह के मंदिर आपको मंडपट स्थित एकाश्म मंदिर में मिलेंगे।
और जो नंदी समूह है ये आपको जो है कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर मिलेंगे। और राज सिंह समूह के मंदिर जो है आपको ये कैलाशनाथ में मिलेंगे। कैलाशनाथ के मंदिर जो कांची में है। और मामलुक समूह के ये आपको महाबलीपुरम में धर्मराज रथ मंदिर है। तो इस तरीके से जो है ये एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये इम्पोर्टेंट है, मामलुक समूह का तो बार बार आता है, तो ये महाबलीपुरम से स्थित धर्मराज रथ से इसका संबंध है। नंदी समूह का जो संबंध है वो इसका है कांची स्थित बैकुंठ पेरुमल मंदिर। और राज सिंह समूह का सामने आंसर है, तो बी का सेकंड, सी का थर्ड, और जो डी का है वो फर्स्ट है, और ए का है वो फोर्थ है। तो इस तरीके से ये ओके 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 कुंदन, तो आप मैं बोल रही हूँ ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा छोटा लग रहा है, तो ये है, इसमें था कि जो महेंद्र समूह के मंदिर है ये कहाँ पर है, ये जो एकाश्म मंदिर होते हैं मंडपट में है। और नंदी समूह के जो मंदिर है ये बैकुंठ पेरुमल में मंदिर में स्थित है। और जो राज सिंह समूह के मंदिर है ये कैलाशनाथ में स्थित है। अब नेक्स्ट आएंगे, ये बड़े उसमें ही होगा। तो ये इंग्लिश में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पुरुषार्थ। तो दिस कंटेंट इन इंग्लिश, सेम क्वेश्चंस पुरुषार्थ के बारे में है। तो धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष आर फोर पुरुषार्थs and this were conceived to strike a balance between भोग and निवर्ति, प्रवृत्ति and निवर्ति। तो ये दोनों ठीक है, ये पुरुषार्थ के बारे में। एंड द थर्ड ऑप्शन इज पुरुषार्थ शो ए synthesis between the material and spiritual. So these four options are correct, but fourth one is not correct about Purusharth. The first mention of Purusharth is found in Arthashastra of Kautilya is not correct about Purusharth. ये मैच करना इंग्लिश में कंटेंट सेम जो है पल्लव टेम्पल स्टाइल्स का जो है रिप्रेजेंटेटिव टेम्पल्स में बताना है। तो ये उसका आंसर है। तो जो महेंद्र गुप्त के टेम्पल है तो वो आएगा रॉक कट टेम्पल्स एट मंगडागपट्टू एंड द नंदी ग्रुप बैकुंठ पेरुमल टेम्पल एंड कांची। तो बी का 2 हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा, और जो डी का है ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ममलमपुरु ग्रुप का हो जाएगा धर्मराज रथ एट महाबलीपुरम। तो अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके से जो है इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि दक्कन दंगे कब हुए थे, रामोसी विद्रोह कब हुआ था, वेलुथम्पी विद्रोह कब हुआ था, सामंतवादी विद्रोह कब हुआ था। तो इसमें आपको क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पहले पूछा गया है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चंस ये पूछा गया है। कुंदन कुमार, अगर आपको इसका आंसर आता है, बाकी स्टूडेंट्स प्रियंका, माइकल, ये सभी जो है आंसर बताइए। सविता, अगर आपको आंसर इनका पता है कि इसमें से जो है कौन सा सही नहीं है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, साथ ही साथ क्लास में जो है आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी अच्छी तैयारी है और नहीं है। आपकी अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो रही है। तो सही इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो दक्कन दंगे होते हैं वो 1875 में होते हैं, बिल्कुल सही है। और दक्कन राहत अधिनियम की स्थापना हुई थी 1879 में। तो ये बिल्कुल ठीक है। दक्कन में दंगे होते, किसानों की हालत खराब थी, अकाल आता है तो वो दंगे करते हैं 1875 में, ये सही है। रामोसी जो विद्रोह होता है ये होता है 1824 में, 1822-24 में ये विद्रोह होता है। तो ये 1810 ये गलत है, यहाँ पर रामोसी विद्रोह की डेट
जो है 1822-24 है, 1822 से 1824। वेलुथम्पी विद्रोह है, ये 1808 में हुआ था। ये बाकी जो ठीक है उनके भी आप याद रखिए, और सबके ये विद्रोह की डेट पूछी जाती है एग्जाम्स में, आप याद कर लीजिए। सावंतवादी विद्रोह 1844 में हुआ था। एक बार आप जब इसको अटेम्प्ट करते क्वेश्चंस को, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा एग्जाम्स में। तो इस तरीके से दक्कन विद्रोह का विद्रोह की डेट 1875, रामोसी विद्रोह की 1822 से 1824, वेलुथम्पी विद्रोह की 1808, और सावंतवादी विद्रोह की जो डेट है 1844 है। इस तरीके से आप इन चारों की डेट याद कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में जो दंगों के बारे में इनकी डेट्स इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम्स में। यस कुंदन, आपने बिल्कुल सही दिया। रामोसी विद्रोह जो है यही इसका यहाँ पर आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। कल स्टूडेंट्स मैं आपका जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाऊंगी अच्छे से, उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो कल की क्लास स्टूडेंट जरूर अटेंड करना, क्योंकि वो बहुत ही फायदेमंद रहेगी। Which of the following is not correctly matched? तो this content in English for English medium students. Deccan Riots, Ramosi Revolt, Veluthambí Revolt, and Samantavadi Revolt. The correct answer is options B, Ramosi Revolt. यहाँ पर other options are correct. First, third, and fourth. अब आउटर मेयर राज्यों के बारे में बताना है। तो इनका जो निर्माण होता है, ऑप्शन ए कहता है कि इनका निर्माण जो है पश्चिमी एशिया में जो ईसाई सैन्य बलों ने प्रथम धर्म युद्ध के बाद किया था। तो जो है पश्चिमी एशिया जगह है सेंट्रल एशिया में, तो जो ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग थे वो प्रथम धर्म युद्ध के बाद जो है आउटर रेमर राज्यों का निर्माण करते हैं। 4 आउटर रेमर राज्यों की स्थापना होती है। तो ये दोनों ही कथन सत्य है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है, तो ये जो है दोनों ही कथन इसमें सत्य है। फोर्थ इसका आंसर है, दोनों कथन सत्य है। फोर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल मूल निवासी कहाँ से थे? ये सभी को पता होगा मंगोल मूल निवासी कहाँ के थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। मंगोल मूल निवासी कहाँ से संबंधित थे, कहाँ से आते हैं? तो बताइए स्टूडेंट्स, सभी आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि मंगोल मूल निवासी कहाँ से संबंधित थे। ए साइबेरिया के, बी मध्य एशिया के, सी मध्य यूरोप के, और डी उत्तरी अफ्रीका के। तो आंसर बता सकते हैं आप, मंगोल मूल निवासी कहाँ से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे मध्य एशिया से। तो मंगोल जो ट्राइब्स थी वो मध्य एशिया की थी। नेक्स्ट है द सेम क्वेश्चंस बट इन इंग्लिश। Consider the following statements about the outer states. So these were created in Western Asia by the Christian armies after the First Crusade. And option B, there were 4 outer states. So both statements are true. The option 4 is the right answer for this question. The next one, Mongols were the inhabitants of Central Asia. The right answer is option 2, Central Asia. Inhabitants of Central Asia. The next देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जागीर काल के चित्रकार नहीं थे? तो इस तरीके से पूछा गया है। जो यूजीसी एनटी नेट हिस्ट्री का पेपर देते हैं उसमें ये जो एग्जामिनर हमेशा जो है अकबर के चित्रकारों के बारे में पूछता है, जहांगीर और बाबर।
ये क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर अक्सर पूछता है, तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। बाकी 3 जो है वो जहांगीर के समय के चित्रकार है, लेकिन इनमें से एक है जो जहांगीर के काल का नहीं है, वही आपको बताना है। और वो ये साथ में ये भी बताना है अगर वो जहांगीर के काल के नहीं तो वो कौन से जो है राजा के टाइम के हैं, कौन से, ये आपको कौन से बादशाह के समय के वो चित्रकार थे, ये आपको बताना है। तो चैट बॉक्स में आपको लिखिए, आपके साथ ही प्रैक्टिस भी चल रही है कि आपको कितना आता है। तो जहांगीरकालीन चित्रकार नहीं थे। ऑप्शन 1 दसवंत, ऑप्शन बी बिशनदास, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन 4 है माधव। तो आपको इसका जो है सही आंसर स्टूडेंट्स बताना है। तो स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए बताने की। तो जो है दशवंत है, ये जहांगीर काल के नहीं है, ये अकबर के समय के जो है चित्रकार थे। बाकी आप याद कर लीजिए, बिशनदास, माधव और मनोहर, ये तीनों जहांगीर के समय के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य में सदर जहां किस विभाग से जुड़ा हुआ था। स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू कैन राइट द आंसर इन चैट बॉक्स इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस कुमार, कुंदन कुमार, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। दशवंत 37 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बहमनी राज्य में सदर जहां किस विभाग का प्रमुख था। तो इसका भी आपने सही जवाब दिया है, धार्मिक और न्यायिक। अन्य स्टूडेंट्स भी जो है वो चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो जो सदर जहां का संबंध है ये धार्मिक और न्यायिक मामले से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है सूफी सिलसिले एवं से संबंधित संतों का कौन सा जो है युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। तो पहला है सुहरावर्ती, शाहबुद्दीन सुहरावर्ती, तो बिल्कुल ठीक है। कादरी, फिरदौसी और नक्शबंदी। नक्शबंदी जो सिलसिले की स्थापना वो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी, ये बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कादरी और जो है फिरदौसी, इन दोनों में से ही बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसका आंसर बताइए कि सूफी सिलसिले वह उनसे संबंधित संतों का कौन सा युग्म सही नहीं है। सुहरावर्दी, शाहबुद्दीन सुहरावर्दी, कादरी, फिरदौसी। तो स्टूडेंट चैट बॉक्स में आंसर लिखिए कि कौन सा इसमें से जो है सही नहीं है। तो जो ऑप्शन 2 है वो सही नहीं है, कादरी, ये ऑप्शन 3 जो ये सही नहीं है। फिरदौसी, शाह सत्तारी, ये यहाँ पे सही नहीं है। कादरी से जुड़ा हुआ था शाह नियामतुल्ला। बाकी सभी ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन 3 है फिरदौसी, शाह सत्तारी, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं था। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपने सुहरावर्दी, कादरी, फिरदौसी, नक्शबंदी का जो सिलसिले के बारे में पढ़ा होगा, इनकी विचारधारा में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा संत किस सिलसिले से संबंधित है। तो आपको है ना इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा फिरदौसी, जो है शाह अब्दुल सत्तारी सिलसिले से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, 3 यानी, और बाकी सही है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो सेम क्वेश्चंस बट इन इंग्लिश। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए painter during the reign of the Jahangir? The right answer is Dashwant. And the next question is in Brahmani, Bahmani kingdom.
Sadar e Jahan was the chief of which of the following department? The right answer is first religious and judicial. तो ये सेम क्वेश्चन है बट इन इंग्लिश में है। तो पहले का दशवंत एंड द सेकंड का रिलीजियस एंड जुडिशियल वाज द चीफ ऑफ सदर ए जहां। और सेकंड है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सूफी ऑर्डर्स इज नॉट करेक्ट। तो आंसर थर्ड फिरदोशी शाह अब्दुल्ला शतारी is not correct. The right answer is third. Other options are correct. Shoravardi, Shahabuddin Shoravardi, Qadri, Shah Niamatullah एंड ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी से जुड़े हुए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं बुद्धकालीन विचारकों में से कौन जो है पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पकुद काचान, सेकंड पूर्ण कश्यप, थर्ड जो है अजीत केश कंबली और जो है फोर्थ है संजय बेल्ठीपुत्र, संजय बेल्ठीपुत्र। तो इनमें से आपको जो बताना है कि जो पूर्णतः भौतिकवादी था वो आपको इनमें से बताना है। यस राइट आंसर बिल्कुल कुंदन, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे सभी क्वेश्चंस का। जो है इसका सी है इसका आंसर, अजीत केशव कमली। अब नेक्स्ट है वाजस्नेह किस वेद से संबंधित है। वाजस्नेह यज्ञ के बारे में है ये। तो इसका संबंध यजुर्वेद है। यजुर्वेद में जो है यज्ञों को किस प्रकार से किया जाना चाहिए और उन यज्ञों के प्रकारों के नाम है, उन सभी का वर्णन जो है यजुर्वेद में उन सब का वर्णन मिलता है। तो जो वाजस्नेह यज्ञ है उसका संबंध यजुर्वेद से है। और सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद है। सामवेद में संगीत से संबंधित है सामवेद, और अथर्ववेद में जो है वो अंधविश्वासों से रिलेटेड है अथर्ववेद। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन भारत में जो दस्तूर उल अमल किस विषय से संबंधित था। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना प्रशासनिक नियमावली से जुड़ा हुआ था, सैन्य नियमावली से, वास्तुकला से या चित्रकला से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने हैं और फिर उसके आधार पर बताना है कि दस्तूर उल जो अमल था किससे संबंधित था। तो ये संबंधित था प्रशासनिक नियमावली से। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ये प्रशासनिक नियमावली से संबंधित था। तो सेम क्वेश्चंस but in English, who among the following Buddhist period thinker is considered materialist? तो right answer is option third अजीत केश कंपलिन। नेक्स्ट है वात्सनेय है बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेद्स। तो वात्सनेय बिलोंग्स टू यजुर्वेद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दस्तूर उल अमल was related to which subject in Mughal India? तो this was related to administrative manuals. The next question is उन 6 तत्वों का सही क्रम बताना है जिससे जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण होता है। तो जैन धर्म कहता है सृष्टि का निर्माण जैन से होता है। तो यहाँ पर मैं जो आपको राइट आंसर बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ये सेकंड ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। सृष्टि का निर्माण का क्रम आपको सही बताना है। तो जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म इसका जो है राइट सीक्वेंस है। तो इस तरीके से जैन दर्शन पर जो क्वेश्चन आया हुआ है सृष्टि का निर्माण जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म के आधार पर हुआ है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 6
substances which as per the Jain philosophy created the universe? तो right answer is second, जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म एंड अधर्म। तो इसका सेकंड जो है ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट है, कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? तो चंडीदास का संबंध किससे है? स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका आंसर आता है तो यू कैन राइट द आंसर इन चैट बॉक्स, अदरवाइज आई विल टेल यू द राइट आंसर। यस, ए ऑप्शन बंगाली। तो चंडी जो दास थे उन्होंने बंगाली भाषा के विकास में योगदान दिया था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको पढ़ना है बंगाली। सिंधु घाटों में से जो किस स्थल की खोज जो राखलदास बैनर्जी ने की थी? तो इसकी खोज आपको ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो यू कैन टेल द आंसर वेरी इजली। तो write the answer in chat box. If you know the answer, then write the answer in chat box. तो जो है राखलदास बैनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी और हड़प्पा की दयाराम सानी ने की थी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के, आपको सभी क्वेश्चंस इजीली याद हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। तो पोएट चंडी दास contributed to the popularity of which language? तो he contributed to the popularity of Bengali language. And next question says, which of the following Indus Valley sites are discovered by Rakhaldas Banerjee? तो Mohenjo-daro was discovered by Rakhaldas Banerjee. Next क्वेश्चन है, देवगिरी के संतृप्त यादव राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देवगिरी के में जो यादव राज्य की स्थापना होती है वो किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर आंसर आता है तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भिल्लम। तो भिल्लम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देवगिरी के संतृप्त यादव राज्य की स्थापना है वो भिल्लम करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रहा? भारत में जो है दो नगरीकरण की शुरुआत हुई। पहला जो नगरीकरण है वो कांस्य युगीन को माना जाता है। सिंधु सभ्यता को पहली जो नगरीकरण कहा जाता है और उसकी शुरुआत जो है कांस्य धातु से हुई थी। लेकिन जो द्वितीय नगरीकरण की हम बात कर रहे हैं, जो बुद्ध के समय में जो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत भारत में होती है, उसके पीछे जो है लोहा जिम्मेवार था। लोहे की वजह से जो व्यापार का विकास होता है, खेती का विस्तार होता है, लोहे के उपकरण बनाने से जो है काफी विस्तार होता है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो ये जैन से संबंधित है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें जो है भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का वर्णन मिलता है। तो भगवती सूत्र में जो है 16 महाजन पदों का जो वर्णन मिलता है और ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चंस बट इन इंग्लिश। द इंडिपेंडेंट यादव किंगडम of Devgiri was founded by the Bhillam. The right option is third. Which one of the following metal was responsible for the second urbanization in India? So first option is correct. Iron was responsible for the second urbanization in India. And the next question is, the Bhagavati Suttar is related to which of the following religions? The right answer is Jainism. Let's see next questions. तो आपको बताना है कि दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? एचटी, ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत के पीछे लोहा जिम्मेवार था। भगवती सूत्र का वर्णन जैन में मिलता है।
और जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और जो है आपको बताना है कनिंगम ने जो है अलेक्जेंडर कनिंगम ने तक्षशिला की थी। सूरजभान ने राखीगढ़ी की थी। और नेवासा की जो यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया था वो किया था H.D. सांकलिया ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है कि जगह दी गई है सिंधु सभ्यता के स्थल है और इनकी उत्खनन कार्य यहाँ पर किसने किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा से जुड़े हुए हैं। 1921 में जो हड़प्पा की खुदाई की गई थी सबसे पहले, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। और जो H.D. सांकलिया थे इन्होंने नेवासा की जो उत्खनन कार्य किया है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंगम ये तक्षशिला से जुड़े हुए हैं। और सूरजभान ने जो है राखीगढ़ी में उत्खनन कार्य किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला में जो है उत्खनन कार्य अलेक्जेंडर कनिंगम ने किया था, राखीगढ़ी में सूरजभान ने किया था। तो इस तरीके से जो है सुमेलित करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है कौन से, ये जो खजुराहो के मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा खजुराहो समूह का मंदिर नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। तो ये सभी मंदिर जो खजुराहो में है मध्य प्रदेश में। लेकिन जो दशावतार मंदिर है इसका निर्माण गुप्त काल में होता है। तो यहाँ पे जो खजुराहो में शामिल नहीं है पूछा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है वो दशावतार मंदिर है। और जो बाकी के 3 आप देख रहे हैं ये खजुराहो समूह में बनाए हुए मंदिर हैं। नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड इन खजुराहो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दशावतार टेम्पल। Dashavtar temple is not located in Khajuraho. Other options are correct. Choshat Yogini temple, Chaturbhuj temple and Kandariya Mahadev temple are located in Khajuraho. तो इस तरीके से जो स्टूडेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इस तरीके से आपको जो है MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। यस, आपने भी सही जवाब दिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो है कल की क्लास मिस मत करना। कल इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए बहुत ही, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, फर्स्ट पेपर के का होगा, तो वो आप जरूर देखना कल की क्लास। और जो आपको फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे आपको और बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप जहाँ प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको वहाँ CTET क्लास मिलेंगी। CTET में जो सोशल स्टडीज़ की क्लास है वहाँ आपको मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आप प्रीवियस क्लासेस को देखिए, क्योंकि मैंने जो MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंसेप्ट के साथ कराए वही एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप जो है जाके देखिए, प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ पर। प्लेलिस्ट में आप देखोगे CTET क्लास करके जो है सोशल स्टडी की जो CTET क्लास मिलेगा लिखा हुआ, और वहाँ पर जो सोशल स्टडीज़ लिखा होगा वहाँ पे आप जो देख सकते हैं। वहाँ मेरी आपको 48 वीडियोस जो हैं देखने को मिलेंगी। और वो अभी रिसेंट में मैंने ये हमारा फुल कोर्स शुरू हुआ अभी, और 48 वीडियोस हैं जो अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8233651148। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है फिलर फॉर्म में,
हमारी प्रीवियस क्लासेस देखने में कोई प्रॉब्लम है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 8233651148। तो स्टूडेंट्स कल की क्लास में मिलते हैं 9 बजे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो सभी स्टूडेंट्स जो है रेगुलर रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप मैं जो है हमारा पूरा फोकस अब जो है एमसी क्वेश्चन पे होगा, जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं अब हमारा। तो आपके लिए ये है क्लास, कोई भी मिस मत कीजिए, आप रेगुलर हो जाइए स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही कीमती समय है तैयारी करने